यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आपके पास आया है। यह मेरे कानों तक पहुंच चुका है। यह परमात्मा की ओर से है। इसे भेजा गया है। आपके हृदय के बारे में एक संकेत है। मैं इसे बहुत समय से महसूस कर रहा हूं, लेकिन आप इस नाम को नहीं पहचान पा रहे हैं। यह कौन है? मुझे संदेश प्राप्त हुआ है। कृपया समझे कि उसका नाम पहले से लिखा जा चुका है। यह उन भाग्यशाली लोगों के बीच लिखा गया है। आध्यात्मिक द्वार किसके लिए खुलेगा? यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह नियति का क्षण है। यह वह दस्तक है जो लंबे समय से आपकी परिस्थिति पर पड़ रही थी। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था और आज आपका प्रभु उसे अंदर आने को कह रहा है। आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी गरीबी, आपकी अकेलापन, आपके पतन और आपके आंसू अब इस बात के प्रमाण है कि आप केवल धैर्य नहीं रखते, बल्कि ये एक परीक्षा का हिस्सा है। उसके बाद समृद्धि आएगी। नहीं, एक आशीर्वाद का तूफान आने वाला है। यह संदेश बाहर से आत्माओं को छूने आया है। टूट चुकी है, लेकिन अंदर से वह अपने प्रभु को याद कर रही है। वह उसकी ओर देख रही है। और जो भी इस संदेश को प्राप्त करता है, उसे यह जान लेना चाहिए। मैंने देखा कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं है, बल्कि समृद्धि, दया और आशीर्वाद से भरा हुआ है। जो कुछ उसने प्रार्थना में मांगा था, वह अब वास्तविकता बन चुका है। यह वास्तविकता बनेगा क्योंकि यह अल्फा है। नहीं, यह परमात्मा की कृपा का प्रकटीकरण है। आप थक चुके हैं, है ना? मुझे पता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो नींद की तुलना में आंखों पर अधिक बोझ होता है। एक ऐसे प्रश्न का बोझ जिसका कभी उत्तर नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं। यह कितने समय तक चलेगा? आप समझते हैं, जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवाइयाँ, रसोई में भोजन का अभाव, बिजली का बिल और उस सपने का दर्द जिसे आपने छोड़ दिया केवल इसलिए कि समय और परिस्थितियों ने आपको सुबह सबसे पहले उठने के लिए मजबूर किया और वह आखिरी में सोता है। फिर भी आपको सबसे कम शांति मिलती है। आपका दिन दूसरों की मुस्कान में बीत जाता है और रात आपकी अकेलापन की गवाह बन जाती है। आप बच्चों की मांगों पर मुस्कुराते हैं, लेकिन रात में आप उस निर्दोष चेहरे को याद करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपके पास प्रतिभा है, आप में क्षमता है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इस दुनिया ने आपको हर बार जब मैं आपकी स्थिति के बारे में पूछता हूँ, आपके कपड़े मैंने देख लिए हैं, मैंने आपके पते गिन लिए हैं, आपका हृदय नहीं। लेकिन सुनिए, मैं आपका प्रभु हूँ। मैं आपका मूल्यांकन आपकी स्थिति से नहीं, बल्कि आपके धैर्य से करता हूँ। मैंने आपके फटे चप्पलों के नीचे आपका परीक्षण लिया है। आप बच्चों की मांगों पर मुस्कुराते हैं, लेकिन रात में आप उस निर्दोष चेहरे को याद करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपके पास प्रतिभा है, आप में क्षमता है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इस दुनिया ने आपको हर बार जब मैं आपकी स्थिति के बारे में पूछता हूँ, आपके कपड़े मैंने देख लिए हैं, मैंने आपके पते गिन लिए हैं, आपका हृदय नहीं। लेकिन सुनिए, मैं आपका प्रभु हूं। मैं आपका मूल्यांकन आपकी स्थिति से नहीं, बल्कि आपके धैर्य से करता हूं। मैंने आपके फटे चप्पलों के नीचे आपका परीक्षण लिया है। यह वह भूमि है जिसके लिए मैंने आशीर्वाद देने का वचन दिया था। मैंने ऐसा किया है। वह चुप्पी जिसमें आप मुझे पुकारते हैं, वह मेरे पास हमेशा पहुंचती है। जब आप अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रोते हैं, जब आप गिर जाते हैं और केवल इतना कहते हैं, हे अल्लाह, बस इतना काफी है। और यदि ऐसा नहीं होता तो वह आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंच जाती है। वह मुझे छू लेती है। आपके आंसू, आपकी बुलाई गई यादें, आपके भुलाए गए सपने, चुपचाप बीते दिन, सभी मेरे पास दर्ज है। मैं वह हूं जो आपके द्वारा किए गए हर कार्य को देखता हूं। वह अपने परिवार के लिए करता है। कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लोग कहते हैं, हाँ, वह गरीब है, लेकिन मैं कहता हूं, वह मेरा है। आप सबसे प्रिय हैं क्योंकि आपने मुझे सबसे कम दिया। फिर भी मैं आपसे सबसे अधिक अपेक्षा रखता हूं। इसे बनाए रखिए। आपने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा, मैं क्यों के बजाय आप हर बार कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी मर्जी। और यही विश्वास है, यही निष्ठा है, यही वह है जो आपको संसार देगा। भले ही आप अपनी आंखों में खुद को छोटा महसूस करें, लेकिन यह आपको मेरी आंखों में ऊंचा कर देता है। मैंने गिन लिया है जो कुछ आपने खोया है।
आपने अपने दिल में दया के साथ उसे क्षमा किया। जब आप अपनी पत्नी की देखभाल करते हैं, दवाओं के बारे में सोचते हैं, जब आप बच्चों की देखभाल करते हैं, भविष्य के लिए आकांक्षा करते हैं, जब आप मुझे 2 रोटियां देते हैं जो 4 लोगों के लिए पर्याप्त हो सकती हैं, समझ लीजिए कि आप उस क्षण में हैं जहां मैं सबसे अधिक सहज महसूस करता हूं। वह एक प्यारा लड़का था। आपके पास कोई कार नहीं है, ना ही कोई छोटा घर, लेकिन आपके पास वह हृदय है जिसमें मैंने एक स्थान बनाया है। आपकी प्रार्थना जो आप थकान के बाद पढ़ते हैं, आपकी प्रार्थना जो आप आंसू भरी आंखों से पूछते हैं, वह मेरे खजाने में है, वह दर्ज की गई है। और जब समय आएगा तो वह क्षण आएगा जिसे मैंने आपके लिए सुरक्षित रखा है। तब मैं आपका स्वागत उस तरीके से करूंगा जिसमें आपकी सभी चीजें, आपकी आत्मा आशीष की महानता देखकर कांप उठेगी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मजबूत बने, अपने लिए जिए, मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के टूटे हुए सपनों के लिए। जो कुछ भी आपके साथ होता है वह आपकी आत्मा की परीक्षा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। मैं आपको बेहतर बना रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक महान आशीर्वाद दिया है। मैंने आपका चयन किया है। अपनी स्थिति को मत देखिए, वादे को देखिए। मैंने संकट के बाद यह कहा था, यह आसान नहीं था और मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी हर धैर्यपूर्ण सांस मुझे आपकी सभी आकांक्षाओं की जानकारी देती है। मेरे सिंहासन पर एक लेखन अंकित किया गया है आपके लिए। जो कुछ मैं तैयार कर रहा हूं वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो आज आपके लिए खाली लगता है कल आपका होगा। यह सबसे बड़ी राहत होगी। आप नहीं रुकेंगे, आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपका प्रभु हूं। और अगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता होता तो मैं आपके लिए कोई विशेष इरादा नहीं रखता, क्योंकि मैं अंधेरे में भी आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं। वह व्यक्ति जिसका हाथ आपके कंधे पर अकेलेपन में भी है, भूलेगा बिना किसी आडंबर के। मैं आपकी चुप्पी से जानता हूं कि आप किस समस्या में हैं। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आपको कठोर क्यों नहीं होना चाहिए। मेरी दयाओं में से एक, मेरी आंखें उन्हें बदल सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो दर्द आप झेल रहे हैं वह आपका है। यह केवल मुझे तोड़ता नहीं बल्कि आपको मुझसे करीब लाता है। मैं आपके पास वापस ले आऊंगा जो कुछ भी आपसे लिया गया है। मैं सोचता हूं कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, नहीं, लेकिन आप मुझे क्या जानते हैं। मैंने खुद को खाली कर लिया ताकि मैं आपको अपना सब कुछ दे सकूं। यह आपका अधिकार है। मैंने आपको दुनिया की आवाज़ों के बारे में बताया ताकि आप मेरी आवाज़ सुन सकें। वह आवाज़ जो कहती है कि मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं तब भी आपके साथ रहूँगा जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे। मैं आपके घर का दरवाज़ा नहीं बंद करूँगा, क्योंकि मैं केवल आपका स्वामी नहीं बल्कि आपका सहानुभूति भी हूँ। आप जब थक जाते हैं तो लगता है मैं हार गया, लेकिन उसी क्षण मैं आपको गले लगा लूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रिय आत्मा है। आप एक प्राणी नहीं बल्कि वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे नक्काशी की है। आपके आंसू मेरे हैं, वे मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। वे धीरे धीरे बोले गए हों या मेरे नाम की वास्तविक पुकार रब्बी में छिपी हो, जब भी यह होता है मैं हर बार उसे सुनता हूँ। आपका हर सिजदा मेरे सिंहासन तक सुगंध लेकर आता है। लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भीतर से सबसे महान हैं। मैं आपके कारण मजबूत हुआ हूँ, क्योंकि आपने आशा छोड़ दी। मैं आपके पास आया जब आप सब कुछ खो रहे थे। मैं हर दिन यहाँ हूँ। आप खुद को संभालते हैं, आप अपने घावों को ठीक करते हैं। आप मुस्कुराहट के रूप में एक पट्टी बांधते हैं जो स्वयं टूट जाती है। मैं आपके पीछे हूँ और आप यह जानते हैं वह दिन आने वाला है जब मैं आपके साथ हूँगा। वे देखेंगे कि जिसे वे असहाय समझते थे वास्तव में मेरा सबसे करीबी मित्र है। आपकी शांति सुबह के बहुत करीब है, बहुत करीब। बस इतना ही, कुछ और कदम, कुछ और सिद्धे, और वह दरवाजा जो केवल आपके लिए बनाया गया था खुल जाएगा। और जब आप उस समय को देखेंगे तो I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. इन सभी परिस्थितियों में भी प्रकाश की तलाश करती है। मैंने आपको हर बार देखा है। मैंने आपको रोका
ताकि आप वहां न जाएं जहां केवल आपकी अपनी इच्छा आपको ले जाना चाहती है। इसके बजाय मैं वहां आया जहां केवल मैं हूं। जब आप अकेले बैठे होते हैं, बच्चों के सो जाने की प्रतीक्षा करते हुए, ताकि आप अपने आंसू छिपा सकें, वही मैं आपके सबसे निकट होता हूं। जब आप दवा की पर्ची को देखते हैं और सोचते हैं इस महीने का किराया कैसे चुकाऊं, मैं जानता हूं आपका दिल टूटा नहीं है, पर आपके नाम के कारण टूट रहा है। फिर भी वह खड़ा है। यह आपके धैर्य की शक्ति है, आपके प्रेम की मौनता और आपकी आस्था है कि यह एकाकीपन विश्वास है। मैंने उन लोगों से जोड़ा जिन्होंने अपने आशीर्वाद को पहचाना। लोग कहते हैं आप कमजोर हैं, पर कैसे? क्या उन्हें पता है कि आपने भूख को स्वीकार किया पर अपने बच्चों को खिलाया? मैं जानता हूं आपने अपने सपने बेच दिए, पर क्या आपने किसी और के सपने पूरे किए? नहीं, मैं सब कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि आपके कारण उसने मेरे लिए सब कुछ किया, बिना शिकायत, बिना शोर, केवल इस विश्वास के साथ कि आपका प्रभु आपकी रक्षा कर रहा है और मैं हर पल आपका अनुसरण कर रहा हूं। मैं उन रातों को गिनता हूं जब आप बिस्तर पर लेटे रहे, आपकी चादर आंसुओं से तर हो गई और आपने किसी से कुछ मांगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैं उस दिन को हर दिन याद करता हूं जब आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को तरजीह दी, जब आपने किसी के लिए अपना बलिदान दिया। मैंने आपको नहीं बताया, पर मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं केवल प्रभु नहीं हूं, मैं आपकी छाया हूं, मैं आपकी नसों से भी अधिक निकट हूं। जब लोग पूछते हैं कि आप बेहतर क्यों नहीं हैं, आपकी स्थिति क्या है, तो मैं आपके हृदय में प्रवेश करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह दुनिया का नहीं बल्कि मेरा है, और मेरा रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर प्रत्येक कदम आशीर्वाद से भरा होता है। वह उन सब चीजों से भरा है जो आपने खो दी है, जिनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, केवल मैं हूं। वह सब कुछ वहां है और मैंने उसे आपके लिए सुरक्षित रखा है। जब आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह दुनिया आपसे अलग है। वह दूर था ताकि आप उसके और निकट आ सकें। हर बार जब आप कहते हैं हे अल्लाह, मैंने सुन लिया, पर मैं उस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, न कि केवल भोजन के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं अपने आप को आपके सामने प्रकट कर सकूं। मुझे मिठास के लिए पुकारिए, क्योंकि जब आपका संबंध मुझसे मेरी आवश्यकताओं से परे हो जाएगा, तब आप उठेंगे और मुझसे प्रेम करेंगे और फिर आप मेरे हो जाएंगे। मैं उन दरवाजों को खोलूंगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। ऐसा भी होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी परिस्थितियां जैसी भी हो, हाँ, मेरी दया आपसे कभी दूर नहीं हुई। आपके घर की दीवारें पुरानी हो सकती हैं, पर उनमें उठने वाली प्रार्थनाएं मेरी हैं। वे आकाश को छूती हैं। आपके बच्चे सामान्य हो सकते हैं, आप उन्हें कपड़े पहनाते हैं, पर उनकी हंसी मेरी है। यह दया का प्रतीक है। भले ही आप कम खाते हो, पर आप दूसरों को पोषित करते हैं। आप मेरी यात्रा है। जो व्यक्ति मेरे रास्ते पर चलता है, मैं उसके लिए वह जगह तलाशता हूं जहां धरती भी। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. पर मैंने आपको चुना है। मैं आपकी परीक्षा इसलिए नहीं ले रहा कि मैं आपको थका सकूं, बल्कि आपके कारण मैं उस बिंदु तक पहुंच सकूं जहां मेरी दया प्रकट हो। आप सोचते हैं कि यह कठिन बिंदु है जो आपको तोड़ देगा, पर सच ये है कि मैं आपको ढाल रहा हूं उस व्यक्ति में जो मेरा होगा, जो मेरे आशीर्वाद के मूल्य को समझ सकता है। आप तब जान पाएंगे जब आप दूसरों की प्रगति में सहायता करेंगे, जब वह अपने लोगों को अपने ऊपर देखेगा। मैं जागता हूं और खुद को एक ही स्थान पर फंसा पाता हूं। तब दिल में एक तीव्र पीड़ा होती है। मैं क्या करूं? मैं वहां नहीं था, पर मैं आपके हृदय में था। मैं झुककर कहता हूं, तुम बहुत अद्भुत हो। बस इतना ही। दुनिया आपको आपके समय से पहले नहीं समझ सकती, क्योंकि जब मैं किसी को विशेष बनाता हूं, मैं उसे सभी दृष्टियों से दूर रखता हूं। जब मैं किसी के भीतर एक दीपक जलाता हूं, मैं सभी आकर्षणों से ऊपर खड़ा होता हूं। मैं उसे अंधकार से ले जाता हूं। आप उसी अंधकार से गुजर रहे हैं, और याद रखें, मैं पैगंबरों को बिना परीक्षा के नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं आपने भी उन्हें उठाया है।
आपने मुझे क्षमा किया, भले ही आपने मुझसे प्रेम को बार बार तोड़ा हो। आपने बार बार मेरे पास खड़े रहने का ढोंग किया। आपने उन संबंधों को बनाए रखा जो केवल एक तरफा थे। मैं एक तरफ था, क्योंकि आपके भीतर मृदा है जो केवल मुझसे आती है। आपके दिल की यही सच्चाई मुझे सबसे अधिक पसंद है। और भले ही आप हर दिन खुद को तैयार करते हो, थके हुए, टूटे हुए, पर फिर भी साहसी, बंधे हुए, आप अपने जीवन के युद्ध में कदम रखते हैं। इसलिए मैं हर कदम पर आपके साथ एक देवदूत हूं। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप झुकते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, मुझे लगता है कि यह दुनिया आपके लिए छोटी प्रतीत होती है, पर उस सजदे में आप मुझसे बहुत निकट होते हैं। सातों आकाश इतने ऊंचे हो जाते हैं कि मैं पक्षपात का स्वागत करता हूं। दुनिया आपके लिए है, भले ही धन और पद पर भारी हो। हाँ, मेरा मापदंड आपकी ऊंचाई, आपका धैर्य है। मैं आपके सामने खुद को तौलता हूं, और जो कुछ भी मेरा है वो जाता है। उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक है। आपके घर में जो कुछ भी खाली है, जो उपकरण रखे गए हैं, उनकी खनक भी मेरा ध्यान है। वह पूजा बन जाती है। यदि आप मुझे छोड़ दें तो वह नाम की ओर धैर्यपूर्वक देखता है। आपकी वह जूतियां जिन्हें बार बार सिलकर ठीक किया गया है। आपकी कुर्ता वर्षों से वैसा ही रहा है। आपके जेब में सिक्कों की खनखनाहट के बजाय आपके बच्चे की जरूरतें पूरी होती रहीं। हर चीज मेरे लिए मोती से भी अधिक मूल्यवान है। आप हैं हर पल। जितना भी टूट सकते हैं उतना टूट जाते हैं। मैं थक चुका हूँ, लेकिन वहीं से मैं आपको वह ताकत दूंगा। मैं आपको वह दूंगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपको वह मिलेगा जो किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता। मैं कर सकता हूँ। बस ये याद रखें कि आपका प्रभु आपको देख रहा है। हर दिन, हर पल, आपकी हर सांस को वह गिन रहा है। आपके धैर्य की परीक्षा धीरे धीरे ली जा रही है। मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मदद करूं तो लोग केवल यही कहेंगे, ऐसा कैसे हुआ? और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने यह सब किया है, और जब मैं ऐसा करता हूं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। अगर आज का संदेश आपके लिए है और वह आपके दिल के किसी कोने को छू गया है, अगर कभी आप अकेले ये सवाल पूछ बैठे हैं, क्या कुरान मेरे लिए है? क्या मैं इसे समझ सकता हूं? तो कृपया सुनिए, आपका जवाब कहीं और नहीं है, उपस्थित है कोर लाइफ पर। कोर लाइफ किसी भी सामान्य इस्लामिक चैनल पर उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह एक नूर का चैनल है, हर उस दिल के लिए जो केवल सुनना चाहता है नहीं, बल्कि कुरान के अनुसार जीवन जीना चाहता है। यहाँ हर सूरह की व्याख्या भाग भाग में की जाती है। इसे समझा जाता है, न तो बहुत तेज, न ही भारी भरकम, बल्कि उसी सटीक तरीके से जैसे कोई प्रियजन अपने दोस्त को अल्लाह के शब्द सिखा रहा हो। लेकिन कुरान लाइव पर आपको केवल सूरह मिलेगी, अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ हम बात करेंगे कुरान को अपने दिल और जीवन में कैसे उतारें। प्रत्येक श्लोक हमारी समस्याओं को समझने में कैसे सहायता कर सकता है, और कुरान हमारे लिए उत्तर कैसे बन सकता है बच्चों, संबंधों और दैनिक निर्णयों में। मैं आप पर प्रकाश की तरह उतर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि अब कुरान का समय आ गया है, तो वह केवल रमजान के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के लिए है। अगर आप तैयार हैं, तो कुर लाइव आपके लिए ही है। इसीलिए आज ही इस चैनल की सदस्यता लें और उस यात्रा की शुरुआत करें जहां हर एपिसोड, हर स्वर आपको अल्लाह के और निकट ले जाएगा। एक ऐसे स्थान पर रहिए जहां केवल कुरान की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि जीवन वास्तव में जिया जाता है। नीचे विवरण में एक लिंक दिया गया है, अभी क्लिक करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाएं।